हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखे, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आके जुड़ जाना है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, यूपी स्पेशल के हम 5वें लेक्चर पे आ गए। 4 लेक्चर पूरा हो गया और 5वें लेक्चर में हम यूपी स्पेशल के स्थानीय शासन के बारे में बात करेंगे। उसको 2 भागों में जो बांटा गया है उस विषय पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िलों को क्रम से हम याद करने की कोशिश करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, और उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्त, हम और आप मिलकर उत्तर प्रदेश के स्थानीय शासन को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे दोस्त, स्थानीय शासन 2 भागों में आपके उत्तर प्रदेश का बांटा गया है, ग्रामीण भाग और शहरी भाग। आप ध्यान देंगे दोस्त, स्थानीय शासन आपका 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण भाग और शहरी भाग। ग्रामीण भाग में जिला परिषद 3 स्तरों को, ग्रामीण भागों को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिला परिषद, क्षेत्र या प्रखंड या ग्राम पंचायत। आप ध्यान देंगे दोस्त, ग्रामीण भाग को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिला परिषद, क्षेत्र या प्रखंड, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, और ग्राम पंचायत। इसी क्रम में शहरी भाग को 3 क्रम में बांटा गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। फिर हम दोस्त इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर जिलों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रामीण परिषद में जिला परिषद कितनी संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में आप ध्यान देंगे 75 जिला है, इसलिए यहाँ पे जिला परिषदों की संख्या 75 है। ध्यान देंगे दोस्त, जिला परिषदों की संख्या कितनी है, 75। फिर आती है बात क्षेत्र या प्रखंड या ब्लॉक। तो क्षेत्र या प्रखंड या ब्लॉक कितना है, यहाँ पे इससे पहले 826 ब्लॉक थे। आप ध्यान देंगे दोस्त, 826। अब ब्लॉकों की संख्या कितनी हो गई, +1 बराबर कितने हो गए, 827 टोटल ब्लॉक हो गए। आपको एग्जाम में दोस्त मिल सकता है 826 ब्लॉक। यदि ऑप्शन में 826 और 827 है तो ऑप्शन आप 827 सही कर देंगे, और यदि केवल 826 ही है तो आपको 826 ही करना पड़ेगा। अब हम आते हैं ग्राम पंचायतों की संख्या। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, उम्मीद है आपको याद होगा, तो आप बताने की कोशिश करिएगा। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 59,073 है। आप ध्यान देंगे दोस्त, ये नंबर आपको 1 से 2 बार आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। 59,073 टोटल ग्राम हैं। फिर हम आते हैं इसी क्रम में शहरी भाग में। शहरी भाग को जो 3 स्तरों में बांटा गया है, तो उसमें नगर निगमों की संख्या कितनी है, नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो नगर निगम आपके कितने हैं टोटल दोस्त, 17 नगर निगम हैं। आप ध्यान देंगे 17 नगर निगम हैं। तो आप पूछेंगे सर नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, तो नगर पालिका परिषदों की संख्या आपको हम बता दिए हैं 200 है। 200 नगर पालिका परिषद है। आप ध्यान देंगे दोस्त, 200 नगर पालिका परिषद है। इसी क्रम में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान देंगे दोस्त 490 नगर पंचायत हैं। 490 नगर पंचायत है। इसे आप याद करने की कोशिश करिएगा। हम पुनः बोल दे रहे हैं, स्थानीय शासन को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण भाग, शहरी भाग। ग्रामीण भाग को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिला परिषद, क्षेत्र प्रखंड और ग्राम पंचायत। जिला परिषदों की संख्या 800, जिला परिषदों की संख्या 75, क्षेत्र या प्रखंडों की संख्या 827, ग्राम पंचायतों की संख्या 59,073। इसी क्रम में नगर निगमों की संख्या कितना है, 17, और नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है, 200, और शहरी स्तर में तीसरा भाग है नगर पंचायत, जिसकी संख्या 490। उम्मीद है दोस्तों, यहाँ हम 3 बार बोल दिए, 1 2 3 बार आप बोल देंगे या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्रम याद हो जाएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर ही आता है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं दोस्त क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों का। हम ऊपर से 4 जिलों को क्रम याद करेंगे। एग्जाम में कभी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा जिला बताइए, या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा जिला बताइए, या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चौथा जिला बताइए। तो इसमें देखेंगे
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, पहला जो है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा दोस्त, नीचे आप भले इसका ना याद करें, लेकिन 7,680 किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा जिला है। आप मैप लेकर लखीमपुर खीरी को खोजने की कोशिश करिएगा। हर वीडियो में दोस्त यहाँ पे मैप बनाना संभव नहीं है और यहाँ पे हर जिलों को यहाँ दिखाना संभव नहीं है। इससे पहले हम आपको इन जिलों को दिखाए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा या फिर आप अपना नोट्स खोलिएगा, आपको दिख जाएगा। नहीं, ऑक्सफोर्ड का एक मैप आता है, आप उसमें देखने की कोशिश करिएगा। सोनभद्र जो है, सोनभद्र दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, सन 95 से पहले मिर्ज़ापुर पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला था। आप ध्यान देंगे, मिर्ज़ापुर पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं, अभी पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला था। सोनभद्र, भदोही और मिर्ज़ापुर मिलके एक जिला थे, लेकिन 95 के बाद कटे जिले, तो इस समय सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी बन के आया। फिर सोनभद्र आया, फिर तीसरे नंबर पे हरदोई 5,947 किलोमीटर स्क्वायर, हरदोई तीसरे नंबर पे है, और चौथा है सीतापुर। इस क्रम में आपका आएगा कभी अवरोही क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे क्रम में लगाने को आ जाएगा, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, और तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई है, और चौथा बड़े सबसे बड़ा जिला सीतापुर है। इसी क्रम में हम आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिलों के जानते हैं। आपको हम बता दे हैं सबसे बड़ा छोटा जिला क्या है, हापुड़, जिसको आप याद करेंगे 660 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप याद करेंगे लखीमपुर खीरी 7,680 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे छोटा जिला हापुड़ जो है 660 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद इसी क्रम में दूसरा आता है गाजियाबाद 910 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे दिल्ली से सटा हुआ जिला गाजियाबाद, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा दूसरा जिला है। फिर इसी क्रम में दोस्त आता है भदोही या संत रविदास नगर। भदोही के बारे में आप जानते होंगे, कालीन के लिए भदोही और मिर्ज़ापुर दो जिले बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो भदोही या संत रविदास नगर उसका नाम हो गया। अब 1015 किलोमीटर स्क्वायर, भदोही तीसरे नंबर पे सबसे छोटा जिला है। फिर उसके बाद शामली, आप जानेंगे दोस्त, आपके शामली जो है क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे छोटा जिला है। तो आप इसमें कभी कभी लगाने को आ जाता है आरोही क्रम में, नीचे से ऊपर, अवरोही मतलब ऊपर से नीचे, तो आप आरोही क्रम में यदि आएगा लगाने के तो हापुड़ पहले नंबर पे आप लगाएंगे। फिर उसके बाद गाजियाबाद, GZB हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद संत रविदास नगर, फिर उसके बाद शामली उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला जो शामली है, NCR में शामिल होने वाली जिला है। फिर हम उसके बाद सबसे बड़ा जिला इसी प्रकार लिख सकते हैं लखीमपुर खीरी, और इसको फिर उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ऐसे आप नहीं लगाएंगे दोस्त, इसे रहने दीजिए, लखीमपुर खीरी यहाँ से आप लगा सकते हैं। लखीमपुर खीरी छोटा है सोनभद्र, फिर अवरोही क्रम में हरदोई और सीतापुर। इस प्रकार से आप अवरोही क्रम में लगा सकते हैं दोस्त। फिर आप आएंगे नेक्स्ट, हम उत्तर प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों के बारे में जानते हैं। इसे आप समझ लिए होंगे दोस्त, सबसे बड़ा जिला को 4 हम बता दिए जिला। फिर अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों के बारे में जानते हैं। नगर निगम के बारे में हम क्यों जानेंगे, नगर निगमों में जिलों को विशेष सुविधा दी जाती है, इसलिए हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कितने जिलों को नगर निगम घोषित किया गया है और कहाँ कहाँ है। तो पहला जिला आपका आता है इस क्रम में सहारनपुर। आपका पहला जिला कौन सा आता है, सहारनपुर, और दूसरा आपका मेरठ, दूसरा जिला जो है नगर निगमों क्रम में मेरठ है। तीसरा जिला आपका क्या है, गाजियाबाद जो है तीसरा जिला है उत्तर प्रदेश का, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है। फिर चौथा जिला अलीगढ़ तालों के लिए
प्रसिद्ध जिला जो चौथा है, वहाँ पर भी नगर निगम जिला है वो। और मथुरा या वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है मथुरा या वृंदावन से ही संबंधित है, तो वहाँ पे आप जानेंगे 17 नगर निगमों में मथुरा या वृंदावन भी आपका जो है नगर निगम है। फिर इसी क्रम में आगरा, आगरा का नाम जाते ही आपको ताजमहल की याद आ जाती है, तो ताजमहल आगरा जो है वो भी आपका नगर निगम वाला ज़िला ही है। फिर हम आते हैं फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध ज़िला, ऐसा ज़िला जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ये भी ज़िला आपका नगर निगम वाला ज़िला है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं झांसी, झांसी आपका लाल मिट्टियों के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध ज़िला, इस भी ज़िलों में जिस भी ज़िले में नगर निगम ही है। फिर कानपुर के बारे में आते हैं, चमड़ा उद्योग, तात्या टोपे, मतलब इन सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ये भी ज़िला आपका जो नगर निगम वाला ही ज़िला आता है। प्रयागराज की बात आती है तो यहाँ पे अमरूद प्रसिद्ध है, यहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, इसलिए यहाँ पे महाकुंभ पर्व है, तो इसलिए यहाँ पर प्रयागराज प्रसिद्ध है। और 17 नगर निगमों में से एक नगर निगम प्रयागराज भी है। बनारस की बात आती है, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, मतलब 5000 वर्ष पुराना शहर, सबसे पुराना शहर बसा जो है बनारस, वो भी जो बनारस ज़िला है आपका नगर निगम वाला ज़िला है। फिर हम आते हैं गोरखपुर के बारे में जानते हैं। गोरखपुर भी रेलवे प्लेटफार्म के बारे में कुछ समय तक सबसे बड़ा प्लेटफार्म था, अब नहीं रह गया। अब कौन सा रह गया? मुगल सराय का दीन दयाल उपाध्याय, तो रेलवे प्लेटफार्म हो गया सबसे लंबा। तो गोरखपुर प्रसिद्ध ज़िला जो था वो 17 नगर निगमों में से एक ज़िला है। और अयोध्या की बात आती है, भगवान श्री राम का छवि हमारे अंदर तुरंत ही मन में स्मृति में आ जाता है। ये भी जो ज़िला है फैजाबाद के नाम से ज़िला, अयोध्या रामलला की जन्मभूमि, वो भी 17 नगर निगमों में से एक ज़िला है। फिर हम आते हैं 14वां लखनऊ। लखनऊ के बारे में हम जानते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ जो है आपके 17 नगर निगमों में से एक नगर निगम है। फिर शाहजहाँपुर की बात आएगी तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2018 का नवीनतम जिला बताइए, तो उत्तर प्रदेश के 2018 का नवीनतम जिला आप क्या बताएंगी? शाहजहाँपुर ऐसा ज़िला जो नगर निगम वाला ज़िला था, नगर निगम ज़िला बना है जो नवीनतम नगर निगम है। आपको ऑप्शन में मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और शाहजहाँपुर दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें से कौन सबसे नवीनतम ज़िला है, तो आप बताने की कोशिश करिएगा शाहजहाँपुर जो है सबसे नवीनतम ज़िला है जो 2018 में बना। फिर आती है बात मुरादाबाद की, मुरादाबाद। फिर उसके बाद 17वां ज़िला बरेली, बरेली हो गया आपका 17वां नगर निगम वाला ज़िला। इस क्रम में हम उत्तर प्रदेश के स्थानीय शासन से लेकर के क्षेत्रफल तक का, उसके बाद कुल 17 नगर निगमों के बारे में जानेंगे। एक बार दोस्त हम इसे थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, एक बार और सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्थानीय शासन के क्रम में आप के जो ग्रामीण भाग और शहरी भाग 2 भाग बांटे गए हैं। ग्रामीण भाग को 3 स्तरों में बांटा गया है, जिला परिषद जिसकी संख्या 75, क्षेत्र प्रखंड जिसकी संख्या 827 और ग्राम पंचायत जिसकी संख्या 59,073। इसी क्रम में आते हैं शहरी भाग को भी 3 क्रम में बांटा गया, नगर निगम 17 और नगर पालिका परिषद 200 और नगर पंचायत 490। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। इसी क्रम पे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है और गाजियाबाद है, फिर भदोही या संत रविदास नगर है, फिर शामली है। उत्तर प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों के बारे में हम आपको विस्तृत बता ही चुके हैं। अब दोस्त हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के बारे में जानेंगे। एक मंडल में कौन कौन से जिले निहित हैं इनके बारे में जानेंगे और मंडलों में क्या विशेष सुविधा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। 18 मंडल, जैसे लखनऊ आ जाएगा तो लखनऊ के अंदर लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर, मतलब इन सब जिलों को हम जानेंगे कौन कौन से जिले किस मंडल में हैं। तो दोस्त आपको उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको सेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर दोस्तों करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्त शेयर ज़रूर कर दिया करिए, यहाँ पे बहुत मेहनत होता है दोस्त। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।